Hello students, welcome back to this channel and we are solving MP Patwari exam 2017 old question paper and this is 11 December second shift mathematics part. Okay, so we'll continue with question number 31 क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑलरेडी सोल्व कर दिया गया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देख लेना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन Aman got 65% of the votes and won by a margin of 3000 votes. The total number of votes polled is. एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुए और 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? एक कैंडिडेट है, उसका नाम है अमन, उसको मिले हैं 65% वोट और अमन के सामने भी कोई कैंडिडेट होगा, उसका नाम मान लेते हैं राहुल मान लेते हैं। राहुल को कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे? फिर राहुल को मिले होंगे 35% वोट क्योंकि अमन को 75 मिल गए। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इनके मार्जिन 3000 वोट का था, मतलब अमन को राहुल से 3000 वोट ज़्यादा मिले और यहाँ पे परसेंटेज में कितना मार्जिन हो रहा है? 30% का। 65 माइनस 35 30% हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब यही है कि जो 30% है वह 3000 के बराबर है। तो 100% कितना होगा? x मान लेते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3000 गुणित 100 डिवाइडेड बाय 30। ये एक बार जाएगा, ये 10 और 100 बार जाएगा। ये हो जाएगा 100 गुणित 100 जो कि है 10,000। टोटल वोटर्स कितने होंगे वहां पे? 10,000। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 3 children ate 17 cookies together. आमला और अमाला ate more cookies than any other child. What is the smallest possible number of cookies that अमला और आमला ate? 3 बच्चे मिलकर 17 कुकीज खा गए। अमला किसी अन्य बच्चे की तुलना में अधिक कुकीज खाती है। अमला द्वारा खाई गई कुकीज की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है? क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। सपोज वहां पे 3 बच्चे हैं, एक का नाम ए मान लेते हैं, दूसरा का नाम बी मान लेते हैं और तीसरा का नाम है अमला। तो अमला, ओके। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अमला ने सबसे ज्यादा कुकीज खाई या सबसे ज्यादा चॉकलेट खाई, पर सबसे ज्यादा की न्यूनतम संभावित संख्या फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ए और बी ने एक एक कुकीज खाई या एक एक चॉकलेट खाई तो अमला ने कितनी खाई होगी? 15 खाई होगी। पर उन्होंने क्या पूछा है कि न्यूनतम संख्या चाहिए उनको, न्यूनतम ज्यादा वाली संख्या। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे 15 बच जाएगा। और आगे देखते हैं, अगर इन्होंने 4 खाई होगी तो यहाँ पे 8 हो जाएगी और ये अमला को कितनी मिलेगी? फिर मिलेगी 9 कुकीज। फिर भी ये नंबर ज्यादा हो रहा है, तो अगर ये 5 खाते हैं तो अमला को कितनी मिलेगी? 7 कुकीज। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है। ये सबसे छोटी संख्या भी है जो अमला सबसे अधिक खाएगी, राइट, क्योंकि अगर इससे ज्यादा 6 अगर ये खाते हैं तो अमला को फिर 5 मिलेगी जो कि इनसे छोटी हो जाएगी, ए और बी से। तो वही बोला गया है कि ए और बी से छोटी नहीं होनी चाहिए, बाकी फिर भी सबसे अधिक कुकीज अमला को ही मिलनी चाहिए। तो ये वाला इक्वेशन सही बैठता है, तो आंसर आ जाएगा 7, राइट। अमला को 7 कुकीज मिली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 liter of water are evaporated on boiling 8 liter of sugar solution containing 6% of sugar, then the percentage of sugar in the remaining solution is। हिंदी में, यदि 6% शर्करा वाले 8 लीटर चीनी के विलय को उबालने पर 2 लीटर का जल वाष्पन होता है तो शेष बचे विलय में शर्करा की मात्रा का प्रतिशत होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सपोज ये एक बकेट है, उसमें 8 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें 6% शुगर है। तो यहाँ से शुगर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कितनी है। ठीक है, तो 6% का वैल्यू क्या निकलेगा? 8 गुणित 6/100
तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 0.48। तो इस 8 लीटर वाले कंटेनर में शुगर की मात्रा कितनी है? 0.48 लीटर। ठीक है, तो पानी कितना होगा? अगर 0.48 शुगर है, ये शुगर की मात्रा है। ओके, तो पानी कितना होगा 8 लीटर वाले कंटेनर में? माइनस कर देते हैं, तो 8.00 माइनस 0.48, तो यहाँ से आएगा 7.52। सो वाटर कितना है यहाँ पे? वाटर इज इक्वल टू 7.52 लीटर। ओके, सो ये जो 8 लीटर वाला कंटेनर है, इसमें 7.52 लीटर पानी है। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि 2 लीटर पानी वाष्पन हो जाता है, तो इसमें से 2 लीटर 7.52 में से 2 लीटर पानी वाष्पन हो जाएगा, क्योंकि शक्कर तो वाष्पन होगी नहीं, वो उसका वैल्यू तो उतना ही रहेगा, राइट। सो इसमें से 2 लीटर माइनस कर लेते हैं, 2.00, तो ये बचेगा 5.52। ठीक है, तो 2 लीटर वाष्पन के बाद पानी की मात्रा कितनी बची? 5.52। लेकिन इसमें शक्कर भी तो होगी, राइट, शक्कर वाष्पन नहीं होगी। यहाँ से शक्कर की वैल्यू अलग निकाल ली थी, तो वापस ऐड कर देते हैं शक्कर की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 0 एंड 0 और 6, राइट। तो 6 लीटर टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा, या टोटल शर्करा हो जाएगा। ठीक है, विलय टोटल 6 लीटर हो जाएगा, उसमें शक्कर भी मिली हुई है। ये 2 लीटर वाष्पन होने के बाद, तो अभी शक्कर की मात्रा कितनी होगी इसमें, तो वो भी देख लेते हैं। सो शक्कर की मात्रा निकाली थी 0.48%, और अभी टोटल विलय है 6 लीटर गुणित 100। तो यहाँ से ये ओनली 6 है, 1 सेकेंड, ये केवल 6 लीटर है, राइट। मिनट लिखने का मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ से जब 0 हटेगा, पॉइंट हटेगा, तो यहाँ से 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 48 डिवाइडेड बाय 6 बचेगा, जो कि आंसर है 8 लीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बाकी आसान ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, The sum of 3 consecutive odd numbers is 20 more than the first of this number. What is the middle number? हिंदी में 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, मध्य संख्या क्या है? क्या दिया है? इन संख्या के पहली संख्या से यहाँ पे है एक्चुअली, ओके, क्योंकि इंग्लिश में तो वही बोला लिखा गया है, मोर देन द फर्स्ट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। सपोज 3 संख्या मान लेते हैं, विषम संख्या पता होगी 1, 3 और 5, 7, इस तरीके से, राइट। पहली संख्या को x मान लेते हैं, और x को सपोज x मानते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x + 2 होगी, जब भी 3 होगी, राइट। और तीसरी संख्या क्या होगी? x + 4 होगी, जब भी 5 होगी, राइट। इनको इक्वेशन में क्या बोला गया है कि इनका योग पहली संख्या से 20 अधिक है, मतलब x + 20 है इनका योग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इनको सिंपल तरीके से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 2 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा इधर x + 20, तो x इधर आएगा तो -3x - x = 20 - 6, इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2x = 14, और x = 14/2, जो कि है 7। तो x की वैल्यू 7 मिली है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मध्य संख्या क्या है। जो मिडिल वाली टर्म है, ये वाली संख्या, इसको फाइंड आउट करना है, राइट। ये संख्या है x + 2, तो x की वैल्यू 7 है, और +2 कर देंगे तो आंसर 9 आ जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज सोल्ड 2 कैलकुलेटर्स फॉर 990 ईच। ऑन one calculator he gained 10% and on another he lost 10%. Find his gain or loss in the transaction. राजकुमार ने 990 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर को बेचा। एक कैलकुलेटर पर उसने 10% लाभ प्राप्त किया और दूसरे पर उसने 10% हानि हुई। इस लेन देन में उससे होने वाली लाभ या हानि ज्ञात करें। ओके, इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं, पर मैं जो बेसिक तरीका है उससे सोल्व करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ताकि आसानी से सबको समझ में आ जाए। ओके,
दो कैलकुलेटर्स हैं, तो मान लेते हैं फर्स्ट कैलकुलेटर। यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेटर, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 990 रुपया, और उस पर फर्स्ट कैलकुलेटर पे उसको 10% की प्रॉफिट हो रही है। सो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10%। सेकेंड कैलकुलेटर का देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस वही 990 रुपया है, 990 रुपया, और इसमें लॉस हो रहा है 10% का, इसमें 10% का लॉस हो रहा है, राइट, हानि हो रही है, तो 10% लॉस हो रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी सेलिंग प्राइस भी है, प्रॉफिट भी है, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। सो दोनों की कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। सो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? 100/100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं। सो 100, यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है तो 110 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस है 990। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये एक बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, तो यहाँ से सीपी कितनी मिल गई? 100 गुणित 9 इस 900 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य 900 रुपये है फर्स्ट कैलकुलेटर का। अभी सेकंड कैलकुलेटर का देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सो सेकंड कैलकुलेटर का फार्मूला वही है, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं कॉस्ट प्राइस का। सो 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 90 आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस 990 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11। सो 100 गुणित 11 जो कि है 1100 रुपये। ओके, सो एक कैलकुलेटर को उसने 900 रुपये में खरीदा था और दूसरे को 1100 रुपये में खरीदा, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। सो 1100 प्लस 900 जो कि है 2000। तो ये है कॉस्ट प्राइस, दोनों कैलकुलेटर की कॉस्ट प्राइस क्या है? 2000। ठीक है, दोनों कैलकुलेटर की कॉस्ट प्राइस 2000 है। अब दोनों कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 990 प्लस 990, राइट। सो 0 से 0 8 और 9। 1980 में उसने बेचा और 2000 में उसने खरीदा था, तो ऑब्वियसली घाटा हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, 20 रुपए का घाटा हो रहा है। 2000 में से 1980 माइनस करेंगे तो 20 रुपए का घाटा होगा, तो यहाँ से लॉस परसेंट निकलेगा। ठीक है, लॉस परसेंट निकलेगा। सो लॉस परसेंट का फॉर्मूला है, जितना लॉस हुआ 20 रुपए का लॉस हुआ अपन कॉस्ट प्राइस जो कि है 2000 गुणित 100। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 20 से 20 कैंसिल करें तो 1% का लॉस आएगा, राइट। 20 से 20 कैंसिल में 0 नहीं आएगा, 1% का लॉस होगा। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। सो अपना आंसर ये वाला आ जाएगा, राइट। अगर बहुत सारों को पता होगा, इसकी हर टीचर इसके डायरेक्ट मेथड समझाता है, बाकी ये समझने के लिए ये सबसे बेहतर मेथड है। अगर आपको ये आती हो तो आप ऑब्वियसली वो वाली मेथड से कर लोगे, उसमें कुछ दिक्कत है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा। सम ऑफ नंबर्स 9999 और 999, 99 और 9 संख्याएं 9999, 999, 99 और 9 का योगफल क्या है? तो बेसिकली उनको जोड़ना है, कुछ करना है नहीं। आई होप इतना सब कर पाओगे। तो इनको जोड़ेंगे जब आसानी से आंसर आ जाएगा। आई होप सबको एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आता ही होगा, इसमें कुछ सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं। सो आई होप आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं मैथ्स के लिए कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूँ। ओके, एमपी पटवारी हो चाहे व्यापम के जितने भी पुराने प्रश्न पत्र होंगे, ऑलमोस्ट सभी के सॉल्यूशन में धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ, और मेरी वेबसाइट पे भी सॉल्यूशन अपलोडेड है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और जो बाकी क्वेश्चन है इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।